कि गंगा मैया बह रही है और जब ये बहते बहते जाती है पूरे वेग से, तो जो ठूंठ वृक्ष होते हैं ना उनको तो ये तोड़ देती है और शिलाओं को भी अपने साथ बहा के ले जाती है, पर कभी भी ये बांस के पौधे को तोड़ नहीं पाती है। बैम्बू, बांस के पौधा जैसे गंगा आती है झुक जाता है वो, तो ये चली जाती है, इसका जो प्रवाह वेग है वो तो चला जाता है, वो फिर से उठ जाता है, वो वैसा का वैसा रहता है। तो जो फ्लेक्सिबल है ना उनको कोई तोड़ नहीं सकता है, और जो अकड़ू हैं उनको छोड़ नहीं सकता है ईश्वर। तो ऐसे ही इनको भी बताया कि विनयवनता सर्वे परम श्रेयो भजन्ति ही मतलब निश्चित रूप से ये मुनि कह रहे हैं कि जो विनय से झुकेंगे वे सब श्रेय को प्राप्त करेंगे, ये सुनिश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये एक साइंस है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई अंध धार्मिकता है, ऐसा नहीं है, ये अंधविश्वास नहीं है, ये साइंस है। जैसे लोग कहते हैं ना किसी को धनवान बनना है तो दान करे, अब ये बात बिल्कुल पहेली जैसी लगती है, दान करने से तो धन घट जाएगा, बढ़ेगा कैसे? दान करने का मतलब है जैसे जमीन में बोना। अब कोई कहे कि भाई 1 किलो अनाज था और वो भी सारा जमीन में बिखेर दिया, तो बढ़ेगा कैसे वो? 1 किलो अनाज को यदि 1000 किलो में आपको बढ़ाना है तो आप उस अनाज को दान कर दो, धरती माता को खो दो, उसको समाप्त कर दो। अब ये कितने बड़े साहस की बात है। जमीन में बो दिया और जमीन अगर वापस ना दे तो किसान क्या करेगा? मतलब वहां से निकाल तो सकता नहीं है ना दोबारा, और धरती के ऊपर कोई कोर्ट केस तो कर नहीं सकता है कि मैंने डाला था वापस नहीं दिया, देखो इन्होंने, ऐसा तो कर नहीं सकता है। तो किसके बलबूते पे बोता है वो बीज को? श्रद्धा और विश्वास के बलबूते पे। उस पर विश्वास है कि बोया है तो धरती माता जरूर अंकुर देगी, और उस एक अंकुर में, एक दाने में कम से कम सैकड़ों दाने निकलने ही वाले हैं, ऐसा विश्वास होता है। तो धर्म के ऊपर जो महापुरुष होते हैं उनका, गुरुजनों के ऊपर, धर्म के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, ईश्वर की न्याय व्यवस्था के ऊपर ऐसा विश्वास होता है, और ऐसा विश्वास होने से वो दान करते हैं, अपने आप को देते हैं। और देते हैं वो किस लिए देते हैं? उसको धन को बढ़ाने के लिए देते हैं। तो आज भी देश में जो स्थिति आई कोरोना वायरस को लेकर के, करोड़ों रुपए का दान लोगों ने देश के लिए दिया, और स्वयं पतंजलि ने भी 25 करोड़ रुपए का दान संस्थान से दिया, और उसके बाद करोड़ों रुपए का दान जो हमारे संगठन के भाई बहन हैं, जो अपने यहाँ पर कर्मयोगी भाई बहन हैं, पतंजलि के जो एम्प्लॉय हैं और रुचि सोया के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी करोड़ों रुपए का दान कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ वैदिक धर्म में ये शिक्षा दी जाती है कि यदि आपको अपना धन बढ़ाना है तो आप दान करें। तो ये पहेली जैसे लगता है, तो यहाँ भी पहेली जैसे लगता है कि जिसको ऊंचा उठना है वो झुकना सीख ले, वो विनम्रता सीख ले। तो आगे कहा इन्होंने, प्रीतोस्मि तव भूपाल सन्मार्ग परिवर्तिनः स्वस्ति तेस्तु महाभाग यत् पृच्छामि तदुच्यताम्। कह रहे हैं, हे भूपाल, तव प्रीतोस्मि सन्मार्ग परिवर्तिन, सन्मार्ग परिवर्तिन, सन्मार्ग पर चलने वाले हो तुम, और प्रीतोस्मि तव, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ, मतलब तुमने हमारा मन जीत लिया है। तो जब हम सन्मार्ग पे चलते हैं तो हम अपने आप को तो तृप्त करते ही हैं, उसके साथ साथ अपने माता पिता को, कुल खानदान को, गुरुजनों को, अपने बड़ों को यदि प्रसन्न करना है तो भी यही एक तरीका है। क्योंकि हम बोलते हैं ना ऐसे, भाई हमने तो इस परिवार को खुश करने के लिए सारी जिंदगी बिता दी, लेकिन यही खुश हुए ही नहीं, क्या करें? ऐसे व्यक्ति के मन में एक कड़वाहट पैदा होती है कुछ वर्षों के बाद। तो इसमें कहीं ना कहीं खुश करने का जो तरीका था हमारा, उसमें कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट रहा है जरूर, क्योंकि वहाँ खुश करने की भावना नहीं थी, बल्कि उनको खुश करके कुछ लेने की भावना थी हमारी। तो वो वास्तव में हम उनके लिए नहीं कर रहे थे,
बल्कि अपनी ही किसी कामना की पूर्ति के लिए वो काम कर रहे थे कि हम ऐसा करेंगे तो फिर ये हमारा जय जयकार करेंगे। तो ये लेने की भावना है वास्तव में। तो इसलिए फिर हम वहाँ मात खा जाते हैं और हम फिर बाद में खिंचते हैं, असंतुष्ट होते हैं और हमें लगता है कि हम तो लूट गए, इनकी खुशी के लिए हमने कितना किया और ये खुशी नहीं हुए। तो दूसरे को यदि खुश करना है, गुरुजनों को, माता पिता को, देश को, परिवार को, तो एक ही तरीका है कि हम सन्मार्ग के पथिक बने, सत्य के मार्ग पर चलें। अथर्ववेद में एक सूक्त आता है, ब्रह्मचर्य सूक्त, स आचार्यम तपसा बिभर्ति, ऐसे आता है वहाँ पर। ये जो ब्रह्मचारी है ये अपने तप से अपने आचार्य को खुश करता है। माने आचार्य को वो अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें बोल करके खुश नहीं कर सकता है। वो खुशी देगा भी, मान लो कहीं अष्टाध्यायी धातु पाठ याद करके, तो वो खुशी स्थायी नहीं होती है। आज तो अष्टाध्यायी धातु पाठ याद करके आपने आचार्य को खुश किया और कल ही आपने कोई ऐसा आचरण कर दिया तो फिर वो तो आपकी वो जो आचार्य का आशीर्वाद है वो उसमें तो आपने बाधा डाल दी फिर। तो हम निरंतर अपना तप करते हुए अपने आचार्य को खुश कर सकते हैं और हम भगवान को भी खुश कर सकते हैं। हम कहें जी भगवान जी तो दिखते ही नहीं है, भगवान को कैसे खुश करें, हमें तो भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, तो वो तो दिखते नहीं, हम उनको खुश करें कैसे। उनको खुश करने का एक ही रास्ता है, हम सन्मार्ग के पथिक बने। तो ये जो राजा थे, इन्होंने इन मुनि को खुश कैसे किया, तो इन्होंने कहा कि हम आपसे खुश हैं, प्रीतोस्मि तव भूपाल सन्मार्ग परिवर्तिन, क्योंकि आप सत्मार्ग पर चलने वाले हैं, आप अपने कर्तव्य कर्मों का अनन्य श्रद्धा भक्ति से पालन करते हैं, इसलिए हम आपसे खुश हैं। स्वस्ति ते अस्तु महाभाग, हे महाभाग, हे माननीय, आपका सदा कल्याण हो। अब ये सुनने में बात जो है ये छोटी सी है कि आपका सदा कल्याण हो, लेकिन ये उस व्यक्ति की जो जीवन भर की तपस्या है वहाँ से ये उसको प्रसाद दे रहा है। ये वाइब्रेशंस काम करती हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, ये केवल शब्द नहीं होते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जैसे कई बार किसी बीमारी का इलाज करते करते दवाई जब काम नहीं करती है तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि भाई अब दवा तो काम नहीं कर रही, अब दुआ काम करेगी। तो इस व्यक्ति के जो भी परिचित है ना, वो सब लोग इसके लिए दुआएं करें। तो दवा से भी बड़ी दुआ होती है। तो ये जो दुआ देते हैं, जो हमारे ऋषि दुआ देते थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये केवल मात्र शब्द नहीं थे, एक एनर्जी है ये। मन से मन की बातें, आत्मा से आत्मा की बातें, और जरूर इस अध्यात्म का विकास होगा, ऐसी भविष्यवाणी है ऋषियों की। आगे आगे अभी जैसे एक जो फिजिकल एजुकेशन थी वो आगे बढ़ गई, अभी तो डिस्टेंस एजुकेशन हो गई, तो अब हम कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं। इससे भी आगे वाली जो साइंस आने वाली है, ये साइंस भी हम डेवलप कर सकते हैं। और ऐसा ऋषियों की भविष्यवाणी पे विश्वास किया जा सकता है कि मन से मन की बातें होंगी। मौन की एक भाषा होती है। हमने ऐसे सुना है कि वो जो गुरुजी थे वो कुछ बोलते नहीं थे, मौन रहते थे, और हमने देखा है अपनी आँखों से। अभी भी डुमेट आश्रम में श्रद्धेय स्वामी चंद्र स्वामी जी महाराज हैं, बोलते नहीं हैं, लेकिन वो पूरे दिन एक मौन की भाषा में ही सिखा देते हैं अपने शिष्यों को। और उनके आश्रम में सब कुछ इतना स्मूथली चलता है, इतना प्रीतिपूर्वक, इतना वहाँ पर मतलब जाने मात्र से ही वहाँ पर व्यक्ति एनर्जेटिक हो जाता है। तो मौन की भी एक भाषा होती है, वो मन से मन की बात होती है। वो ना गुरु बोलते हैं, ना शिष्य कुछ पूछते हैं, और सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है। ऐसा उत्कृष्ट जीवन वो जीते हैं। मन से मन का कनेक्शन, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन। किसी का बच्चा अमेरिका में बीमार है, यहाँ माँ को अनुभूति हो जाती है, और माँ सुबह उठ करके बोलती है कि बच्चे को फ़ोन लगाओ, मुझे लगता है वो किसी मुसीबत में। श्री राम जब लंका में युद्ध कर रहे थे तो वहाँ पर आता है कि जैसे ही लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा तो राम बहुत विचलित थे।
माता कौशल्या अयोध्या में रहती हैं। सुबह उठ करके उन्होंने भरत जी के पास जा कर के कहा कि बेटा मेरा राम किसी विपत्ति में है, मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसको एहसास कर सकती हूँ। और पता लगा कि जिस दिन माँ ने ऐसे कहा था, बाद में पता लगा उसी दिन राम इसलिए परेशान थे क्योंकि उसी दिन लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था। तो ये है आत्मा का आत्मा के साथ कनेक्शन। और जब हम ये चीज़ें अपने जीवन में देख सकते हैं, माँ बेटे के उदाहरण से देख सकते हैं। आप कभी जिससे आप प्रीति करते हैं, आप कहेंगे कि कल ही हमने आपको याद किया और आज ही आपका फ़ोन आ गया, तो ये क्या है? ये एक साइंस तो है। तो इस साइंस को हम और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। तो जब हम एक आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ कनेक्शन जोड़ सकते हैं, तो हम इस आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन क्यों नहीं जोड़ सकते? तो हम कभी उसके शांत स्वरूप के साथ अपना कनेक्शन जोड़ सकते हैं, जैसी जैसी हमारी आवश्यकता हो, क्योंकि भगवान तो सर्वगुण संपन्न है और सब गुणों का वो अनंत भंडार है। वो सबको दे देगा तो भी कमी नहीं आएगी। वो सबको शांति दे सकता है, जितनी उनको चाहिए उतनी। वो सबको पवित्रता दे सकता है, वो सबको ज्ञान दे सकता है, और सारा ज्ञान है भी उसी का। जीवात्मा का जो ज्ञान है वो बस उतना ही है, मैं हूँ, मैं हूँ। ये जो अनुभूति है ना, इतना ज्ञान उसका अपना है, वास्तविक है। उसके अतिरिक्त जितना भी उसको ज्ञान है वो सारा निमित्त ज्ञान है। यहाँ तक कि वेद का ज्ञान भी, वो भी निमित्त से मिला हुआ है हमें। तो ऐसी महिमा है, और उसको प्राप्त करने का साधन एकमात्र यही है कि अपने आप को समर्पित कर देना। अगर स्थूल रूप से कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई आचार्य मिले, अपने जीवित माता पिता यदि हों, कोई बड़ा भाई हो, कोई ऐसा विद्वान हो, कोई ऐसा सत्याचरण करने वाला धर्मात्मा हो, तो उसके चरणों में अपने आप को समर्पित करके व्यक्ति को निश्चिंत होना चाहिए। अच्छी नींद आएगी। फिर हम सारी गठरी खुद ही उठा करके चलते रहते हैं। और यदि ऐसा नहीं मिले तो फिर भगवान के उस रूप का ध्यान करके उसको समर्पित कर देना चाहिए। तो ये है उसको प्रसन्न करने का और उसकी कृपा का पात्र बनने का रास्ता। तो यहाँ इन्होंने कहा स्वस्ति ते अस्तु महाभाग, आपका कल्याण हो हे महाभाग, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। स्वस्ति ते अस्तु, आपका सदा कल्याण हो। यत् पृच्छामि तदुच्यताम, तो मैं आपसे कुछ पूछता हूँ तो पहले आप मुझे उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इन्होंने पूछा हरि संतोष का न्यासन पुराणानि बहुन्यपि माघे मासी चोद्यतोसी रामायण परायणः तव भार्यापि साध्वीयं नित्यं रामपरायणा किमर्थमेतद्वृत्तान्तं यथावद्वक्तुमर्हसि। हरि संतोष का न्यासन, हरि को संतुष्ट करने वाले। बहुनी अपि पुराणानी, कह रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे पुराण भी तो थे। आप पुराण का भी तो पाठ कर सकते थे, क्योंकि पुराणों में भी अलग अलग तरीके से भगवान को प्रसन्न करने का महात्म्य है। ऐसे वहाँ पर श्लोक हैं, स्तुतियाँ हैं। तो इन्होंने कहा कि बहुत सारे हरि संतोष का न्यासन, भगवान को प्रसन्न करते हुए, पुराणानी बहुनी अपि, बहुत सारे पुराण भी हैं। और माघे मासी च यद उद्यतो असि, और जो इस माघ मास में आप रामायण का पाठ कर रहे हैं, रामायण परायण, तो तव भार्यापि साध्वी इयम, इयम तव भार्या साध्वी नित्यम राम परायणा। और ये जो आपकी पत्नी, केवल आप ही नहीं रामायण परायण हैं, ये जो आपकी साध्वी पत्नी हैं। तो इससे भी ये भी पता लग रहा है कि साध्वी जो संज्ञा है वो केवल संन्यास जिस बहन ने, जिस महिला ने ले लिया उसी का नाम साध्वी नहीं है, बल्कि जो आचरण से साधुता का, भद्रता का आचरण करती है अपने व्यवहार से, वो हर महिला साध्वी है। इसलिए यहाँ उसके लिए संबोधन किया
कि साध्वी इयम तव भार्या अपि, ये आपकी पत्नी भी बड़ी साध्वी है और रामायण परायण है। किमर्थम एतत्, तो आप रामायण का ही पाठ क्यों करते हैं? वेद का भी कर सकते थे, पुराणों का भी कर सकते थे, दर्शन का भी कर सकते थे, गीता का भी कर सकते थे। पाठ करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, तो आप रामायण का ही दोनों जने पाठ क्यों करते हैं? यथावत वृत्तांतम वक्तुम अर्हसि, तो इसके पीछे राज क्या है वो आप हमें बताइए कि आपने रामायण को ही क्यों चुना। राजा उवाच, तो अब इसका उत्तर दे रहे हैं राजा। शृणुस्व भगवन् सर्वं यत् पृच्छसि वदामि तत् आश्चर्यं यद्धि लोकामान् वयोश्चरितं मुने। लोकानाम् आवयोश्चरितं मुने। अहमासं पुरा शूद्रो मालतिर्नाम सत्तमा कुमार्गनिरतो नित्यं सर्वलोकाहिते रतः पिशुनो धर्मविद्वेषी देवद्रव्यापहारकः महापातकी संसर्गी देवद्रव्योपजीवकः गोघ्नश्च ब्रह्महा चौरौ नित्यं प्राणिवधे रतः नित्यं निष्ठुरवक्ता च पापी वेश्यापरायणः। तो अब ये बता रहे हैं राजा, भगवान शृणुष्व, हे भगवान सुनिए, मैं बताता हूँ इसका रहस्य क्या है, मैं क्यों रामायण का ही पाठ क्यों करता हूँ। तो शृणुष्व, इसके बारे में आप सुनिए। सर्वम यत् पृच्छसि वदामि तत्, जो आप पूछ रहे हैं ना वो मैं सब बताऊंगा आपको इसका रहस्य। आश्चर्यम यद् ही लोकानाम आवयोः चरितम मुने। आवयो माने हम दोनों के द्वारा जो ये रामायण का पाठ किया जाता है, तो वो मैं आपको निश्चित रूप से बताऊंगा हे मुनि, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या राज है। तो बड़ा आश्चर्य है उसके पीछे रहस्य है, उसको मैं बताता हूँ। अहम आसे पुरा शूद्रो, पुरा प्राचीन काल में या पहले, इससे पहले जन्मों में अहम शूद्रो आसे, मैं शूद्र था। मालती नाम, और मेरा नाम मालती था। मालती नाम सप्तम, मालती नाम का शूद्र था मैं। कुमार्ग निरतो नित्यम सर्वलोक अहिते रत, और मैं कुमार्गगामी था, कुमार्ग में चलता था, माने सन्मार्ग में नहीं चलता था, सब उल्टे काम ही करता था। सर्वलोक अहिते रत, सब लोगों का अहित करने में ही लगा रहता था। तो ये भी एक जीवन होता है, कई बार दूसरे लोगों को तंग करने से व्यक्ति को अच्छा लगता है, ये भी एक चित्त की ही स्थिति है। व्यक्ति जा रहा है और रास्ते में कोई कुत्ता सो रहा है, कोई प्रयोजन नहीं है, उसको डंडा मार देता है। वो बेचारा जब रोता है ना तो इस व्यक्ति को बड़ा आनंद आता है। रास्ते में जा रहा है, कोई फूल खिला है, उसको तोड़ लेता है और उसको फेंक के मारता है, इसको बड़ा आनंद आता है। आजकल जो हमारी शिक्षा व्यवस्था की स्थिति है, कन्याएं साइकिल पे कॉलेज जा रही हैं, कुछ लड़के पास से निकलते हैं साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, उसके वस्त्र को उठा लेते, खींच लेते हैं, फिर आगे जाके डाल देते हैं। तो वो बेचारी बड़ी परेशान सी होती है, इनको बड़ा आनंद आता है। तो ऐसे हम कभी कभी ना दूसरे को तंग करके और फिर अपने आप को खुशी आनंदित महसूस करते हैं। घरों में कई बार ऐसे होता है, आपस में अगर कभी किसी का कोई झगड़ा हो गया, मानो पति ने पत्नी को कहीं हर्ट किया, कुछ ऐसा बोल दिया, तो अगले दिन वो भी कुछ ना कुछ ऐसा करती है जो इसको भी बोलते, तेरे को मजा चखाती हूँ। मतलब उसको रुलाने में आनंद आया तो इसको उल्टा बदला लेने में आनंद आता है। तो ये भी एक आनंद होता है, ये एक चित्त की स्थिति है कि हम दूसरे को तंग करके भी खुश होते हैं। तो ऐसा इनका भी था पुराने काल में, पुराने जन्म में। कहते हैं साधना करने से पिछले जन्मों की भी याद आ जाती है। ऐसे महात्मा बुद्ध के बारे में भी सुना जाता है और योग दर्शन के भाष्य में भी ये आया है ऐसे, तो वहाँ भी इसका उदाहरण दिया है। तो इनको भी अपने पिछले जन्म की याद थी, तो इन्होंने कहा कि मैं मालती नाम का एक शूद्र था और सर्वलोक अहिते रतः,
कुमार्ग निरत, सब लोगों का अहित करने में ही मैं हमेशा लगा रहता था, कुमार्गगामी था मैं। पिशुनो धर्म विद्वेषी, मैं पिशुन था। पिशुन मतलब चुगली करने वाला, इसकी उसके सामने की, उसकी उसके सामने की, उसकी उसके सामने की, ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं। वो मेरे सामने कुछ बात करेंगे दूसरे की कि पता है वो लोग कैसे कैसे हैं, और फिर मेरे से कुछ बुलवाएंगे, फिर वो बातें जाके उनको बताएंगे, बोले अभी अभी हम उनके पास से आ रहे हैं, उन्होंने ऐसे कहा। ये नहीं बताएंगे कि हमने कैसे उनको उकसाया ये कहने के लिए, वो अपने आप को पीछे रखते हैं। फिर उसने जो कुछ कहा वो अगले दिन फिर हमें आकर के बताएंगे, और ऐसे वो सब लोगों को अलग अलग फाड़ के रखते हैं। तो जो हम अंग्रेजों के बारे में बोलते हैं ना, फूट डालो राज करो, उनकी ये नीति ही थी कि इनमें परस्पर फूट डालो, इनको इकट्ठा मत होने दो, अगर ये इकट्ठे हो गए तो फिर हमें कौन पूछेगा। ऐसे दुर्भाग्य से कई बार घरों में भी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो घर परिवार के लोगों को इकट्ठा नहीं रहने देते हैं। दुर्भाग्य है ये, उन लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए। घर के जो बड़े व्यक्ति हैं, मैं माफ़ी चाहती हूँ, किसी पे आक्षेप नहीं कर रही हूँ, लेकिन घर के जो बड़े हैं उनका बड़प्पन इसी बात में है कि वो अपने परिवार के सब लोगों को मेल जोल की शिक्षा दें और उनको मिला जुला के रखें, उनको प्रीतिपूर्वक रहना सिखाएं, और उनको ये बताएं कि हमारे उपस्थित रहते हुए आप आपस में इस तरह से विद्वेष या अप्रीति से युक्त होकर आपको नहीं जीना चाहिए। तो ये उनका बड़ों का बड़प्पन है, और करते भी हैं जो वास्तव में बड़े हैं। तो कहीं ऐसी नादानी हो जाती है तो फिर वो क्या करते हैं कि उनको ही आपस में अलग कर देते हैं। तो ये चुगली जो है ना, निंदा रस, इसकी बड़ी महिमा है। षटरस तो सुना होगा आयुर्वेद में, ये 7वां रस है चुगली वाला, इसमें बड़ा आनंद आता है। महिलाएं उस पे गैस पे सब्जियां रखती हैं, दूध गर्म करने के लिए रखती हैं, और फिर बाहर आती हैं तो देखती हैं पड़ोसन आ गई बाहर दरवाजे पे, और वो भूल ही जाती हैं वो चुगली करने में, वो सारा दूध जल जाता है, सारी सब्जी जल जाती है, और फिर अंदर जाके अरे ये तो मैं भूल ही गई, दोबारा पतीला साफ करके दोबारा सब्जी बनानी पड़ती है। निंदा रस, और ये केवल सामान्य व्यक्तियों में होता है ऐसा नहीं है, मैंने सुना विद्वानों में भी होता है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन हमारे गुरुजी ने बताया, एक कोई सच्ची घटना है। किसी आचार्य ने अन्य कुछ आचार्यों को कहा कि चलो आओ अब बैठ करके निंदा पुराण पढ़ते हैं, मतलब एक दूसरे की निंदा ऐसे बताए गुरुजी ने मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, मतलब ये भी एक शौक है। तो ये कह रहे हैं कि पिशुन है, मैं कैसा था, चुगली करने वाला था, निंदा करने वाला था। धर्म विद्वेषी, धर्म का विद्वेषी तो अपने आप ही हो जाएगा जब ऐसे चलेगा तो। और गीता में भी जो आसुरी संपद है और जो दैवी संपद है, दैवी संपद में कहा अपिशुनता, अहिंसा, सत्यम, क्रोधः, तेज, शांति, अपैशुनम, अपैशुनम, अपिशुनता, निंदा न करना, ये दैवी संपद में आता है। तो अर्थापत्ति से अर्थ निकला कि पिशुनता ये आसुरी संपद अच्छा नहीं है। तो यहाँ इन्होंने कहा कि मैं पिशुनो आसह, मैं पिशुन था। धर्म विद्वेषी, मैं बहुत धर्म विद्वेषी था। देव द्रव्य अपहारक, देवों के द्रव्य को हरण कर लेने वाला, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। और जो अच्छी अच्छी चद्दरें ओढ़ के बैठे हैं वो भी मिलेंगे, देवों के द्रव्य का अपहरण करने वाला। और इसी को ही जो 8 योग के अंग हैं उसमें जो अस्तेय, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और उसमें जो यम के भी जो 5 भाग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय इसी श्रेणी में आता है। अस्तेय का मतलब होता है जो मैंने अपने पुरुषार्थ से नहीं कमाया उसको लेने का मैं हकदार नहीं हूँ। और लोग तो चूकते नहीं हैं इससे। जब कहीं कोई बड़े सेलिब्रिटी खड़े होंगे, उनका सम्मान हो रहा होगा, तो वो व्यक्ति पीछे कैमरे के पास जाके खड़ा हो जाता है कि मेरी भी फोटो आनी चाहिए। भाई इन लोगों की जितनी मेहनत तुमने की नहीं, तो इनके साथ फोटो खिंचवाने का आपका जो भाव है वो चोरी का भाव है।
एक व्यक्ति ने कुछ पुरुषार्थ किया ही नहीं, पड़ा रहता है निठल्ला, और दूसरे के जब ठाठ बाट देखता है तो उसको लगता है कि मेरे पास भी ऐसा ही गाड़ी होनी चाहिए, ऐसा ही मकान होना चाहिए, और ये न के न प्रकारेण या तो उसको जुटाना चाहता है, या तो लूटना चाहता है, या तो अंदर अंदर उसका आनंद लेता है, उसका रस लेता है। तो ये चोरी है। तो ये कैसा था? देव द्रव्य अपहारक, देवों के द्रव्य को हर लेने वाला। और स्थूल रूप से भी कुछ लोग जो लुटेरे जिसको कहते हैं, खुद तो पुरुषार्थ करते नहीं, और जिन्होंने पुरुषार्थ करके कमाया, आज भी हम देखते हैं कोई व्यक्ति वणिक है, कोई व्यक्ति सुनार है, जैसे ही वो कुछ अपने दुकान को बंद करके कुछ लाख रुपए लेके वहाँ से जा रहा था बैंक में जमा करवाने, कुछ लुटेरे पास में देख रहे थे, दुकान से बाहर निकलते ही गोली मार दी उस व्यक्ति को। तो ये क्या हुआ? देव द्रव्य अपहारक, देवों के द्रव्य का हरण करने वाला। महापातकी, संसर्गी, मैं महापातकी था, महान पाप करने वाला था मैं। और संसर्गी, महान पातकी हैं, उनके संसर्ग में रहने वाला, उनके साथ रहने वाला। तो जैसी संगति वैसा ही कर्म। तो वो लोग भी पाप करते थे, मैं उनके संसर्ग में रहता था, मैं भी पाप करता था, तो महापापियों की संगति में रहता था। तो इससे पता लगता है संगति का भी कितना महत्व है। सज्जनों की संगति में रहना और पापियों की संगति में रहना, दोनों के अलग अलग फल हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, संगति, सत्संगति। तो हम बचपन से ही ऐसी कथाएं सुनते आए हैं। तो ये था महापातकी संसर्गी, महान पापियों के संसर्ग में रहने वाला। देव द्रव्योपजीवक, और देवों के द्रव्य से ही मेरी जीविका चलती थी। माने मेरी कमाई का साधन क्या था, मेरे जीवन का आधार क्या था? देव पुरुषों ने जो कमाया उसको लूटना और उससे अपना गुजर बसर करना। तो इस प्रकार का मेरा पिछला जीवन था। तो इसमें और भी ये अपने बारे में बता रहे हैं, तो इसको हम शेष कल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 2-3 बातें आज हमने पढ़ी कि कोई व्यक्ति कितना भी नीचे क्यों नहीं चला गया तो भी उसके उठने का चांसेस हैं, वो उठ सकता है। दूसरा, संगति का कितना प्रभाव है, विनम्रता का कितना प्रभाव है, कितना महात्म्य है हमारे जीवन में। हमें यदि सबको खुश करना है तो उसका रास्ता क्या है। तो ऐसे ये 4-5 पॉइंट बहुत अहम हैं आज के पाठ के। तो शेष चर्चा हम कल करेंगे। आज हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किस से वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किस से वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो
नमः।